बेटा हमारा पॉलिटिकल का 6th चैप्टर चल रहा है, तो हम 6 चैप्टर का हाफ जो चैप्टर है वो कल हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा। इसके अंदर क्या है, आप हर चीज़ को हिस्ट्री के साथ जोड़कर करोगे तो वो आपको बहुत ईजी लगेगी। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि हमारे देश के अंदर जो सबसे पहला आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी, वो कब लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी, ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से देश के अंदर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। और ये इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय लगाई गई थी। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए आगे हम आगे जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज आगे करते हैं। तो यहाँ तक कल हमारा कंप्लीट हो गया था आपातकाल के संदर्भ में। तो आगे आज हम करते हैं कि आपातकाल के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, आज की हेडिंग है आपातकाल के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। तो देखो बेटा, कोई भी चीज़ है, कोई भी जब नई चीज़ लागू की जाती है तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिसे वो चीज़ सही लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसे वो चीज़ गलत भी लगती है। तो जहाँ पर दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं वहाँ पर क्या है, विवाद खड़ा हो जाता है। एक पक्ष उसे सही ठहराता है और एक पक्ष उसे गलत ठहराता है। तो सेम ऐसी स्थिति जब आपातकाल लगाया गया उस समय भी बनी थी। कुछ लोगों को यह सही लग रहा था, कुछ लोगों को यह गलत लग रहा था। तो आपस में क्या हुआ, मनमुटाव हुआ, आपस में मतभेद हुआ। तो उस समय किन चीज़ों को लेकर विवाद किया गया था, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ कर आया था, जनता की तरफ से ये क्वेश्चन उठा था कि क्या देश के अंदर आपातकाल लगाना ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों के होठों के ऊपर यही क्वेश्चन था, यही सवाल था कि ऐसा क्या हो गया था कि आपातकाल लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्या इसके ऑप्शन के अंदर, इसके साइड में कोई और ऑप्शन नहीं था जिसके द्वारा क्या आपातकाल को रोका जा सके, टाला जा सके। कोई ऐसा तरीका नहीं था जिसके द्वारा सरकार आपातकाल न लगाए। तो इसके ऊपर भी क्या बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी, ऐसा क्या हो गया था कि देश के अंदर आपातकाल लगाना इतना ज़रूरी हो गया। तो इसमें यही कहा गया था कि जो सरकार है वो और किसी भी तरीके को अपना सकती थी, जैसे सेना का उपयोग कर सकती थी, पुलिस बल का उपयोग कर सकती थी। इसके द्वारा क्या है, देश के अंदर जो आपातकाल लगा उसे उसे अगर ज़रूरी नहीं था तो उसे ख़त्म कर सकती थी। लेकिन सरकार उस समय देखिए एक ही चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा था कि जो विपक्षी दल थे वो क्या है, इंदिरा गांधी को उसके पद से हटाना चाहते थे, इंदिरा गांधी से इस्तीफ़ा मांग रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर वो इस्तीफ़ा दे देती तो आपातकाल लगाने की किसी प्रकार की कोई नौबत नहीं आती। तो क्या जो ये आपातकाल लगाया गया था उसके लिए एक पर्याप्त कारण था कि सिर्फ उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इसी वजह से क्या देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया। तो क्या इसे आपातकाल लागू करने के लिए सिर्फ इस रीजन को पर्याप्त माना जा सकता है कि क्या सिर्फ एक इसी वजह से देश के अंदर आपातकाल लगाना उचित था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के अंदर बार बार उठकर आ रहे थे। तो सरकार का मानना था कि जो बार बार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र जो बार बार अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा था वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। और जो विपक्ष सरकार थी, वो विपक्ष जो दल था वो सरकार को ऊपर निशाना साधने के लिए गैर संसदीय राजनीति का सहारा ले रहे थे, यानी कि वो गलत तरीके से सरकार के ऊपर निशाना साध रहा था। और इससे क्या है, देश के अंदर अस्थिरता पैदा हो गई थी। और जो सरकार का जो ध्यान था, मतलब विकास के कार्यों के अंदर जो सरकार अपना ध्यान लगा रही थी उसके अंदर भी क्या है, उसको भंग हो रहा था। वो भी क्या है, अपने कार्य से विचलित हो रही थी सरकार भी क्या है, क्योंकि बार बार उसको क्या है, उसके सामने इस तरह की परेशानियां उठकर आ रही थी। तो शुरू में क्या हुआ था बेटा, जो सीपीआई है उन्होंने क्या है, कांग्रेस का साथ दिया था। शुरू में स्टार्टिंग में सीपीआई ने कांग्रेस का साथ दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सीपीआई था उसने भी क्या कहा कि जो आपातकाल लगाया गया है ये गलत है, इसके ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि आपातकाल लगाया जाए। बिना आपातकाल लगाए भी क्या है, इस मसले को सुलझाया जा सकता था। तो इसी के ऊपर देखिए, जो शाह जांच आयोग था उसने अपने बारे में क्या विचार रखे थे। तो जो जो जनता पार्टी की सरकार थी उसके अंदर जो शाह जांच आयोग था उसका गठन किया गया था। और ये कब हुआ था, 1977 में मई के अंदर हुआ था। और इसके जो सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे उस समय वो कौन थे, जे.सी. शाह थे।
और उन्होंने 25 जून 1975 को क्या आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी उस समय क्या है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था। आयोग ने बहुत सारे जो तथ्य थे उनकी जांच की थी। बहुत सारे उस समय गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और इंदिरा गांधी का बयान लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय क्या इंदिरा गांधी ने कोई भी बयान इसके ऊपर मतलब उसने किसी भी प्रकार के कोई भी बयान दर्ज नहीं करवाए थे। वो मतलब उस समय चुप्पी साध गई थी। इंदिरा गांधी ने किसी भी प्रकार का कोई भी ना हाँ में उसने जवाब दिया था ना में किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया था। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी आपातकाल। जब जिस समय देश के अंदर आपातकाल लगाया गया था उस समय देश के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या गलत हुआ था, तो वो देखिए वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, कि जो सत्ता थी, सत्ता की जो शक्तियाँ थी उसका क्या गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा जो गरीब वर्ग था उसके साथ क्या है उसके साथ जातियाँ की जा रही थी। जो गरीब वर्ग था उसे और ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसके अलावा उस समय बहुत सारे नेता थे जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। और उसके अलावा जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, जो गरीबों के रहने का स्थान था, उसे क्या उजाड़ दिया गया था। और 1000 से भी ज़्यादा लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा 1,11,000 लोगों को क्या कर लिया था उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा जो खेतिहर मजदूर थे उनसे क्या उनके खेत छीन लिए गए थे। जो बंधुआ जो मजदूर थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जाति की गई थी। और इस प्रकार से जो गरीब वर्ग था उसको और ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई थी। और जो अखबार के दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी उस समय क्या हुआ था, आपातकाल जब लगाया गया तो बहुत सारे गलत कार्य किए गए थे जिन्हें दबाने की कोशिश भी की गई थी। और उस समय देखिए मैंने अभी आपको बताया था 676 जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके उसमें जेल में डाल दिया गया था। और इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे थे जिनकी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं थी। तो इस प्रकार से और ये देखिए बिजली आपूर्ति को काट दिया गया था ताकि जो ये अखबार के अंदर जो अखबार के जो दफ्तर हैं जिसके अंदर क्या है खबरें वगैरह छापी जाती हैं उसे रात के उसको मतलब रोक दिया जाए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की सरकार के खिलाफ कोई भी गलत बात न छपे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें थी जो क्या है उस समय आपातकाल के दौरान गलत तरीके से जिसको गलत तरीका यूज़ करके उसे लाया गया था। अब आपातकाल जब लगाया गया था तो एक इसके अंदर देखिए कि पैराग्राफ दिया गया बेटा, इसके अंदर क्या बताया गया है, राजन की पुलिस हिरासत में मौत। देखिए राजन कौन था ये मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता रही हूँ। राजन कौन था बेटा, ये एक उस समय केरल के कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला अंतिम वर्ष का यानी कि फाइनल ईयर का एक छात्र था। और जब ये छात्रों ने आंदोलन किया था तो उस आंदोलन के अंदर ये एक तरह से नेतागिरी समझ गए आप लोग, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना जो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हर तरह की बातों को मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, वो अपनी हर बात को सबके सामने रख सकता है। तो उसी तरह का ये छात्र था राजन। उसको क्या है उसका कोई कसूर नहीं था, वो क्या है सिर्फ अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने की मतलब अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ, राजन को क्या है रातों रात अंडरग्राउंड करवा दिया, मतलब उसको उठवा लिया गया और उसे उठाकर क्या है अंडरग्राउंड कर दिया, उसे छिपा दिया गया। अब जो राजन के पेरेंट्स थे वो क्या जो उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ से। उसके जो फादर थे उसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी बातों की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई थी। और अंत में क्या है राजन को जिस जगह बंद किया गया था वहाँ पर क्या है उसी जगह पर क्या है राजन की मौत हो गई थी। मतलब पुलिस ने उसको इतनी ज़्यादा मतलब यातनाएँ दी, उसको इतना ज़्यादा मारने की वजह से क्या है राजन की मौत हो गई थी। और ये जो मुद्दा था उस समय बहुत ज़्यादा उठकर आया था, जो पब्लिक थी बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। और राजन की जो मौत हुई थी वो कहाँ हुई थी, पुलिस की हिरासत में हुई थी, मतलब पुलिस के कस्टडी के अंदर रहते समय क्या है उसकी राजन की मौत हो गई थी। और बिल्कुल यंग स्टूडेंट था वो, 18-19 साल का था। तो उसके बाद जो जनता थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया था।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या है, जो आपातकाल है उसको कहीं ना कहीं गलत ठहराया जा रहा था। आगे देखिए बेटा, अब जो आपातकाल लगाया गया था उससे क्या सबक मिले थे। मतलब जो आपातकाल तो आनन फानन में लगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत था, तो उससे सबक क्या मिले थे। तो देखिए इसके अंदर जो भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन कार्य था, कि मतलब उस समय आपातकाल जब लगाया गया था तो भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी। लोकतंत्र की जो ताकत थी या उसकी कमजोरियां थी वो क्या सबके सामने निकल कर आ गई थी। तो आपातकाल के दौरान जो भारत का लोकतंत्र था वो लोकतंत्र नहीं रह गया था। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है। जो लोकतंत्र है वो क्या है, जनता के लिए ही होता है। लेकिन आपातकाल जब लगाया गया तो किसी के हित का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। तो इसलिए ये कहा गया है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन कार्य था। और जब आपातकाल क्या है, अब आपातकाल को अंदरूनी गड़बड़ी है ये बताकर नहीं लगाया जा सकता। जिस समय आपातकाल लगाया गया, सरकार की तरफ से देखिए क्या स्टेटमेंट आई थी कि ये कोई अंदरूनी गड़बड़ी है, इस वजह से क्या है आनन फानन के अंदर जब वो क्या है मजबूरी के अंदर क्या किया गया है, आपातकाल लगाया गया है। और जो आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो मंत्रिपरिषद, जो घोषणा की जाती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर और राष्ट्रपति को लिखित में देने के बाद ही इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन उस समय ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया था, सब कुछ क्या है रातों रात कर दिया गया था। और जब जो नागरिक थे वो जब वो क्या है अपने अधिकारों के प्रति जब वो सचेत हुए तो क्या है, जब उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ के जब आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था, उन्हें गलत साबित कर दिया गया था। तो ये था इसके सबक, जो मतलब आपातकाल के बाद के जो रिजल्ट निकल कर आ रहे थे। अब आगे देखिए बेटा, आपातकाल के बाद की राजनीति। ठीक है, आपातकाल तो लग गया था, लेकिन अब इसके बाद जो राजनीति थी उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो देखिए, जैसे ही आपातकाल की घोषणा की गई, खत्म हुआ, जैसे आपातकाल खत्म हुआ लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। आपातकाल के ख़त्म होते ही क्या हुआ था, लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। और जो आपातकाल का असर था वो 1977 के जो चुनाव के परिणाम आए थे उससे साफ पता चल रहा है कि आपातकाल का राजनीति के ऊपर क्या असर हुआ था। इससे क्या है, कांग्रेस हार गई थी। जो कांग्रेस पहले जीत गई थी वो क्या है, आपातकाल के बाद वो हार गई थी। और जो विपक्ष थे, विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए थे। जो विपक्ष नेता थे उन्होंने क्या है, लोकतंत्र बचाओ इसके नारे बहुत ज़ोरों शोरों से लगाए थे। और विपक्ष ने जनता को आपातकाल के दौरान हुई ज्यादती की याद भी, मतलब जो आपातकाल के दौरान लोगों के ऊपर जो ज्यादती की गई थी, गलत व्यवहार किया गया था गरीबों के साथ, वो भी क्या है जनता ने, विपक्ष जो नेता थे उन्होंने जनता को सारी बातें याद दिलाई थी। और विपक्ष की जो सारी पार्टियां थी वो एक छतरी के नीचे आ गई थी, मतलब वो एक ही जगह इकट्ठी हो गई थी। पहले तो क्या है कई उसमें बटी हुई थी, लेकिन अब क्या है वो सारे एक हो गए थे, सब एक मिलकर। और जो आपातकाल था वो कितने टाइम तक चला था, आपातकाल 18 महीने तक आपातकाल चला था। तो ये था बेटा आपातकाल के बाद की राजनीति। ठीक है, आगे अब देखिए जो लोकसभा के चुनाव जो 1977 के अंदर करवाए गए थे। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, लोकसभा के चुनाव 1977 के अंदर 18 महीने के बाद आपातकाल, मतलब जो आपातकाल था वो 18 महीने तक चला था। और उसके बाद 1977 के जनवरी महीने में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया और सभी नेताओं को जेल से रिहा, मतलब जिन नेताओं को जेल में डाला था उन सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया। और 1977 के मार्च में क्या है, इसके लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे। विपक्ष को तैयारी करने का बहुत ही कम समय, तो ऐसे में क्या हुआ, जो विपक्षी दल था उसे तैयारी करने का बहुत कम समय मिला था। और लेकिन फिर भी चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टी थी वो सारे एक साथ मिल गए, तो उन्होंने नई जनता पार्टी बनाई थी। एक दूसरे नज़दीक आ गए थे, उन्होंने जनता पार्टी के नाम से एक नया दल बना लिया था। जनता पार्टी के नाम से उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी। और जो नई पार्टी थी उसका जो नेतृत्व था वो किसे सौंपा गया, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण को इसका नेतृत्व यानी कि उसे उसका हेड बनाया गया। और कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो जो आपातकाल के खिलाफ थे वो भी कहाँ आ गए थे, वो भी जनता पार्टी के अंदर ही शामिल हो गए थे, यानी कि वो सभी अब एक हो गए थे। और इस पार्टी को नया नाम दिया गया था, क्या
नाम दिया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इस पार्टी को नाम दिया गया था। बाद में यह पार्टी भी क्या है, जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गई थी। जगजीवन राम ने एक नई पार्टी बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और जो बाद में यह भी किसमें, जनता पार्टी में शामिल हो गई। और पार्टी ने चुनाव प्रचार में आपातकाल के दौरान जो जातियाँ हुई थी वो उनको जनता के सामने पेश किया। जो जनमत संघ कांग्रेस था वो क्या है, वो जो जनता थी वो कांग्रेस के विरुद्ध हो गई थी। और गैर कांग्रेसी वोट अब एक भी वोट नहीं रहे थे। और कांग्रेस के लिए क्या, ये बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। तो ये तो था बेटा 1977 का जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकल कर देखिए सामने आया था। 1977 का जो चुनाव था उसके क्या, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर क्या रिजल्ट इसका निकल कर आया था। तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस थी वो चुनाव हार गई थी। और उस समय लोकसभा की 154 सीटें थी, जिसमें 35% जो वोटिंग हुई थी वो बहुत कम हुई, 35% वोटिंग कम हुई थी। और जनता पार्टी सहयोगी के साथ 330 सीटें थी, और अकेली जनता पार्टी को 295 सीटें उस समय मिली थी। उत्तर भारत में क्या है, कांग्रेस का बुरा हाल था, मतलब उत्तर भारत की साइड में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिली थी, जिसमें कौन कौन से राज्य थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसमें कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में केवल एक सीट मिली थी। तो ये तो था उसका बेटा लोकसभा का जो चुनाव आया था उसका परिणाम था, जो उसका चुनाव करवाया गया था उसका परिणाम बताया गया है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है अब हमारी जनता सरकार। अब देखिए जनता सरकार के अंदर 1977 के बाद के चुनावों के बाद जो जनता पार्टी बनाई गई थी उसका सरकार के साथ कोई खास तालमेल नहीं था। मतलब वो अपने तरीके से कार्य कर रही थी, सरकार अपने तरीके से कार्य कर रही थी। तो तो उसके अंदर क्या है, जो प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची हुई थी उसके अंदर कौन कौन थे उस समय, इस होड़ के अंदर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, इन तीनों का नाम सबसे ज़्यादा आता है। ये तीनों ही क्या है, प्रधानमंत्री के पद के लिए इन तीनों के बीच में खींचतानी हो रही थी। और जो मोरारजी देसाई थे वो प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन पार्टी में क्या खींचतान बनी हुई थी। तो पार्टी के आलोचकों ने क्या कहा कि जनता पार्टी के पास किसी भी दिशा, नेतृत्व या कार्यक्रम का अभाव है। मतलब वो उसके पास किसी भी तरह का कोई भी अनुभव नहीं है, और जनता पार्टी क्या कुछ समय बाद ही बिखर गई थी। और जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो 18 महीने के अंदर ही गिर गई थी। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो 18 महीने में ही गिर गई थी। इसके बाद जो दूसरी सरकार आई उसमें कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, और उसमें कौन प्रधानमंत्री बने थे उस समय, चौधरी चरण सिंह PM बनाए गए थे। आगे देखिए बेटा, बाद में जो कांग्रेस ने क्या है, बाद में कांग्रेस ने समर्थन को वापस ले लिया था, और चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी वो 4 महीने बाद ही चली गई थी। अब 1980 के जनवरी में जो लोकसभा चुनाव किए गए थे, इस चुनाव के अंदर क्या है, जो जनता पार्टी थी वो बुरी तरह से हार गई थी। इस चुनाव के अंदर जो 1980 के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जो जनता पार्टी थी एक बार फिर से वो हार गई थी, और कांग्रेस ने इस चुनाव के अंदर 353 सीटें जीत ली थी। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, कभी तो कांग्रेस जीत रही थी, कभी कांग्रेस हार रही थी। और इस प्रकार से जो लोग 1977 और 89 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया, वो क्या था, सरकार अगर अस्थिर है और उसके भीतर कलह है तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड दे सकते हैं। आगे देखिए बेटा, लास्ट इसकी हेडिंग आती है विरासत। लास्ट में देखिए क्या है, विरासत। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना ही था? 1977 और 80 के चुनाव के बीच में जो दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आया था, क्या वो सही था? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर सामने आ रहे थे कि क्या इस तरीके से जो ये सब कुछ करवाया जा रहा था क्या वो सही था। और लास्ट में देखिए क्या हुआ था बेटा, लास्ट में जो हेडिंग आ रही है हमारी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इसके अंदर देखिए क्या हुआ था, जो बिहार के अंदर अन्य पिछड़ी जातियां थी उसके आरक्षण के सवाल के ऊपर बहुत बड़ा बवाल मच गया था। और इसके बाद क्या है, केंद्र की जो जनता पार्टी सरकार थी उसने मंडल आयोग को नियुक्त किया था। तो आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था, इसकी शुरुआत कर दी थी। और लास्ट में यही बताया गया है कि इसके अंदर जो लास्ट हेडिंग है इसके अंदर यही आ रहा है लास्ट में
कि इस दौर के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण मसला क्या आया था, संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो स्पष्ट हो गए थे। और जो उस समय के अंदर जो तनाव आया था उसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षा को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हो रही थी। और इससे अब आगे के जो 2 चैप्टर्स आएंगे, 2 अध्याय आएंगे, उसके अंदर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे जो तनाव बन गया था वो किस वजह से बना था, तनाव को अभिव्यक्त क्यों नहीं किया जा रहा था, कि उसके बाद के क्या क्या परिणाम सामने निकल कर आए थे, वो सारे अब आगे आने वाले दोनों चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मेरी तरफ से बेटा कोशिश की है मैंने पूरी आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, पॉइंट्स बनाकर आपको समझाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।